वही हुआ जिसका डर था। ईरान में लगी जंग की बदतरीन तपिश पाकिस्तान में महसूस की जाने लगी। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए का बड़ा इजाफा कर दिया। बैनुल अक़वामी मंडी में भी तेल की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। WTI क्रूड की कीमत $91.20 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत में $7.40 का इजाफा देखा गया। कीमत $92.87 फी बैरल हो गई। खाम तेल की बात करें जिसकी कीमत में 2020 के बाद सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है जैसे ही हालात बेहतर होंगे इसी तेजी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी जाएंगी। लेकिन हालात कब बेहतर होंगे, कैसे बेहतर होंगे? ईरान जंग 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है, जबकि अमरीकी सदर कह चुके हैं कि ईरान के खिलाफ महाज 1 माह भी जारी रह सकता है। अवाम की बात करें तो अवाम कहते हैं जंग ईरान में हो रही है और बम हम पर गिराए जा रहे हैं। खुदारा हुकूमत कुछ तो रहम करे है। बेजार है, देखो अब लोग जा रहे हैं ना, बच्चों की स्कूल ले जा रहे हैं, मगर क्या करें? 50-55 पे बढ़ा दिए तो भाई हमारा खून जल रहा है, हम आपको बता नहीं सकते कि क्या हो गया है, हमारे साथ क्या हो गया हम आपको बता नहीं सकते। हम किस तरह घर में तेल नहीं डालेंगे, मगर गाड़ी में तेल डालना हमारे लिए ज़रूरी है। अभी हम कुछ कर नहीं सकते। अभी हम भाई हाथ जोड़ दे हुकूमत के आगे कि हम पे कुछ रहम करे। हम सफ़ेद पूरे, हम किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। कुछ कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, इस काबिल नहीं छोड़ा, क्या कहें, मजबूरी है बस। हुकूमत ने ज़ालिमाना इक़दाम उठाया हुआ है। रात के अंधेरे में इन्होंने एक समझो वार किया है अवाम के ऊपर। इनको कोई एहसास ही नहीं है, कोई इनके अंदर कोई इंसानियत ही नहीं है कि रमज़ान का महीना है, लोग कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। वैसे ही महंगाई ने कमर तोड़ दी अवाम की। उसके बाद ये पेट्रोल की कीमत जब भी बढ़ती है उसके बाद महंगाई का एक और ही तूफान आ रहा होता है। जंग ईरान में हो रही है, इन्होंने पेट्रोल के बम यहाँ पर गिरा दिए हैं। अब आगे ईद आ रही है, इतने खर्चे हैं, इनको चाहिए कम से कम ईद पे तो रिलीफ देना चाहिए हमें। अब जंग के मौके में हमारा क्या कसूर है कि हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है। अब गरीब अवाम क्या करे, इतना पेट्रोल कैसे डलवाए? दिल्ली की ज़रूरत है हमारी। ये तो बढ़ाए इन्होंने 55 रुपीज़ है और कम इन्होंने 5-5, 10-10 के करना है। क्या करें, करेंगे बर्दाश्त जो कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा तरस खाए, वहाँ पे गरीब अवाम है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। एकदम 50-55 रुपये पैसे बढ़ा दिए, रुपये बढ़ा दिए, तो कैसे ये काम चलेगा? पूरी दुनिया का क्राइसिस है, ये कोई अकेला पाकिस्तान इसमें सफ़र नहीं कर रहा। तो ये इकॉनमी जो है ये इस तरह फ्लैश करेगी और जब आपका फ्यूल ऊपर जाता है तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको पता किराए बढ़ जाएंगे, सब्ज़ी फ्रूट हर चीज़ के ऊपर जो है ना इसका इम्पेक्ट आएगा। तो ये तो हमें बेयर करना पड़ेगा। जो हमने सवाब कमाए अभी तक तो वो सारे इसकी एवज़ में हमें वापस देने पड़ेंगे। खुदा से खौफ करो, अल्लाह से खौफ करो, अल्लाह को जवाब देना है। ये लोग जो ऊपर से बैठे हुए हैं ना, लोगों का जीना हराम मत करो। ये दिहाड़ी वाला लोग जो है ना वो रोटी दो वक्त का रोटी वो नहीं कमाते हैं ना, रो रहे हैं ना। ये तो बहुत ज़्यादा है सर। हुकूमत को चाहिए, हर चीज़ महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हुआ है। गरीब लोग क्या करेगा इस बारे में, किधर जाएगा? हुकूमत ने बिल्कुल सरासर ज्यादती की है। हुकूमत ये आम आवाम के सर पे बम मारे। इससे चीनी, चावल, आटा, घी सब कुछ महंगा हो जाएगा। गरीब आवाम क्या करेगी, बस मर जाएगी भूख से, और तो कुछ भी नहीं होगा। वेलकम बैक जनाब। तो सिचुएशन रूम से समा की मुसलसल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। वासिफ नकवी साहब भी हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। वासिफ साहब बहुत शुक्रिया। अरशद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब मैं आपसे भी कमेंट लूँगी इस हवाले से। जो हम बात कर रहे थे, हमारी कोई शिपिंग लाइन नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है बिलखुसूस इस सिचुएशन में। वासिफ साहब चूँकि आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, एक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर थोड़ा सा ही बताइएगा, अभी ये जो मजबूरी तौर पर सिचुएशन है, क्या इसका अजाला मुमकिन है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो। मेरे ख्याल में इन शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इस क्राइसिस से बाहर आना। स्पेशली जब हम देखते हैं कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं उनका तो ज़ाहिर डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा होगा आपकी इन्फ्लेशन के ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है वो भी इम्पेक्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी राइज़ कर जाएंगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो भी राइज़ करेगी, जो मार्जिनस हैं वो कम हो जाएंगे। इसी हवाले से अगर हम देखें तो जो ओवरऑल आई मीन जो हमारा गवर्नमेंट पे प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक अगर लेंस से देखा जाए तो इसका बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट है, और इस इम्पैक्ट को मैं नियर फ्यूचर में कम होता नहीं देख रहा। जाहिर है कि विद इन 7 डेज़ अगर गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ाई है फ्यूल की और 20% का राइज
पहले उसमें लेकर आए हैं, तो जाहिर है कि अगर मिड ऑफ मंथ दोबारा इसको एज्यूम करते हैं कि ये दोबारा इसी या इससे हाफ उसमें भी बढ़ाई जाती है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता जाएगा। गवर्नमेंट के पास अब ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं। ये इट इज़ मोर ऑफ लाइक कि कोविड टाइम पे जिस तरह के मेजर्स लिए गए थे, अभी गवर्नमेंट को जाहिर है कि उन्हीं मेजर्स पे दोबारा शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसमें जिस तरह उन्होंने पहले भी कंसिडर किया कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ऑनलाइन पे मूव किया जाए, और जो इसी तरह बाकी जो एजुकेशन सेक्टर है या जो जहाँ पे फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा है, उन सेक्टर्स को ऑनलाइन पे प्रेफर किया जाएगा कि वो मूव कर दें। और वर्चुअल वासिफ साहब, अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बिगर पिक्चर की बात करें, ओवरऑल सिचुएशन देखें, जाहिर बात है इस पेट्रोल की कीमतों का इस तरह से बढ़ने का एक इम्पैक्ट आएगा। इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, पर जैसे कि अभी राजपर साहब की गुफ्तगू हम सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि जो पाकिस्तान की दरामदात और बरामदात हैं वो दाव पर लग गई हैं, तो ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है वो ज़ाहिर है फिर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी। तो फिर पाकिस्तान के हालात को इनसे निकालने के लिए क्या मुतबादिल रास्ते अपनाने चाहिए इस हुकूमत को? मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट मेजर ले रही है वो तो बड़ी उन्होंने स्मार्टली मूव किया है। अगर आप फ्यूल प्राइसेस में ही देख लें तो उन्होंने जो डीजल है उसकी यूटिलाइजेशन जाहिर है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ज़्यादा है, तो उसके अंदर उन्होंने जो लेवी है उसको ऑलमोस्ट 55% के करीब किया है कम करके। और जो पेट्रोल है उसकी कंजम्पशन आम पब्लिक में ज़्यादा होती है, बाइकर्स और जो घरेलू गाड़ियां हैं उसमें इस्तेमाल होता है, तो उसको 110% के करीब जो है वो लेवी को ले गए हैं। तो ये गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से स्मार्टली मूव कर रही है, लेकिन ओवरऑल हमारी इकॉनमी पहले ही काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज में थी। अब इस क्राइसिस की वजह से जो कि अनफोर्सीन है और जिसमें पाकिस्तान का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, उसकी वजह से पाकिस्तान को डायरेक्ट हिट बहुत ज़्यादा आ रही है। जो पाकिस्तान हुकूमत है उन्होंने ऑलरेडी एक जो कमेटी है वो तश्कील दी हुई है, जिसके अंदर गवर्नर स्टेट बैंक भी हैं और ज़ाहिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। वो इसके ऊपर कंसिडर कर रहे हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शंस मजीद कंसिडर करें कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। बिल्कुल वासिफ साहब साथ ही पहुंच रहिएगा। अरशद अब्बासी साहब, आपसे भी एक लास्टली कंक्लूडिंग कमेंट जानना चाहेंगे कि इस वक्त राइट नाउ हुकूमत की तरजीहात में सबसे अहम स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए? मैं आपके इन कमेंटेटर की बात सुन रहा था कि पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्टली मूव किया, बड़ा अच्छा जबरदस्त स्मार्टली मूव किया कि अभी जंग को 4 दिन नहीं हुए और 55 पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ा दी है। लेकिन देखिए, इससे पहले आपके प्रोग्राम में एक और ऑयल टैंकर वाले आ गए थे कि हमारे पास शिपिंग की लाइन कम है। पाकिस्तान के पास बिल्कुल 12 ऑयल टैंकर्स है, बांग्लादेश के पास 8 है, श्रीलंका के पास 1 नहीं है। क्या वहाँ पे प्राइस बढ़ी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 3 साल पहले चाइनीज कंपनी यहाँ पे आई थी और चाइनीज कंपनी ने उस मीटिंग का मैं भी हिस्सा था, सुने, मैं आई एम द आई विटनेस। उन्होंने ये कहा था कि हम आपकी जो ऑयल स्टोरेज है इसको 100 दिन तक लेके जाएंगे, कराची से लेके सुस्त बॉर्डर तक, प्लस 50 मिलियन से लेके $100 मिलियन तक इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। बात बड़ी सिंपल सी एक छोटी सी है, जैसे मैंने कहा कि ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व का फिनोमिना इसी तरह ही है कि आपके घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और एक बंदे की ड्यूटी होती है यार देखना पानी कम ना हो जाए। तो आपके ख्याल में प्लानिंग थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी, पे शिपिंग लाइन ना होने का जो नुकसान है वो भी प्लानिंग इशू नहीं है। इशू प्लानिंग एवरीथिंग इज दिस। हम जिनकी ड्यूटी थी, जिनकी सर्वेलेंस थी ओगरा थी, वो अपनी ड्यूटी नहीं पे कर सके। 4 दिन के बाद ये इतना बड़ा बमशेल पाकिस्तान में गिर गया। हम तो जंग का हिस्सा भी नहीं है, एक विदाउट फायरिंग उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब, वासिम नकवी साहब, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया।